हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपके अपने चैनल मैड सिविल बॉयज़ ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मैं इंजीनियर सूरज कुमार आज आपको बताने वाला हूँ कि आप प्रॉपर क्यूब का कास्टिंग कैसे कर सकते हैं। साइट पे जो हम मैनुअली जो बाई हैंड भरते हैं वैसे, और दूसरा तरीका जो वाइब्रेटिंग टेबल से हम करते हैं। तो दोनों तरीके इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ क्यूब मोल्ड क्या होता है, क्यूब का साइज़ क्या होता है, वॉल्यूम उसका कैसे निकालते हैं, और साथ ही साथ क्यूब का वेट कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज की अपनी वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन दोस्तों कहीं मत जाइएगा। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर और जानते हैं कैसे हम साइट पे क्यूब भरेंगे और वाइब्रेटिंग टेबल से कैसे क्यूब कास्ट करेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं साइट पे क्यूब भरा जा रहा है। तो सामने जो रखा हुआ है, जिस शेप में हम क्यूब भर रहे हैं, उसे बोलते हैं क्यूब मोल्ड। ठीक है, उस क्यूब मोल्ड को सबसे पहले हम साइट पे क्या करते हैं, जब भरते हैं तो उसके पहले हम क्यूब मोल्ड को अच्छी तरह से टाइट करते हैं और उसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, ऑयल का कोटिंग करते हैं। दोस्तों अगर ऑयल का कोटिंग अच्छे से नहीं होगा तो क्यूब भी हमारा अच्छे से सैंपल नहीं बन पाएगा। इसलिए ध्यान रहे, जब भी आप क्यूब कास्ट करें ऑयल का कोटिंग पहले करें और नट बोल्ट देख लें कि टाइट तो नहीं है। अगर टाइट नहीं रहेगा तो हमारा क्यूब का शेप चेंज होगा, और जब शेप चेंज होगा तो उसमें दिक्कत आएगी। आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, ये है क्यूब मोल्ड। अच्छे से ऑयल का कोटिंग करते हैं ऐसे, ठीक है ना। दोस्तों अब हम जानेंगे क्यूब मोल्ड के बारे में। क्यूब मोल्ड में जो हम सैंपल भरते हैं, वो क्यूब जो है उसकी लेंथ जो होती है 150 mm, ब्रेथ जो होती है 150 और हाइट उसकी 150। जो क्यूब मोल्ड होता है वो उसका जो हाइट और लेंथ और ब्रेथ जो होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो 150 mm होता है। उसी शेप का अपना क्यूब सैंपल भी बाहर आएगा जब हम क्यूब कास्ट करेंगे। ठीक है, जो सामने आप पिक्चर में देख रहे हैं। अगर इसका हम क्यूब का वॉल्यूम निकालें तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 0.150 इंटू 0.150 इंटू 0.150, यानी कि टोटल हो जाएगा 0.003375 MQ। ठीक है दोस्तों, तो क्यूब का वॉल्यूम हम ऐसे निकाल सकते हैं। जो भी हम क्यूब मोल्ड में क्यूब कास्ट करेंगे उसका वॉल्यूम हम ऐसे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके निकालते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वेट निकालना हो क्यूब का वेट, कि क्यूब कितना वेट में है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, जो उसका वॉल्यूम है, जैसे कि अभी हमने निकाला है 0.003375 MQ, उसमें उसका डेंसिटी हमारा अप्रॉक्स 2400 kg के आसपास होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा जो निकला हुआ है 0.003375 इंटू 2400 करेंगे, हमारा क्यूब का जो वेट होगा 8.1 kg होगा। सिंपली दोस्तों आप भी जानते हैं कि जो पीसीसी अगर हम करते हैं ना, पीसीसी का जो वॉल्यूम होता है, जो डेंसिटी रहता है वो 2300-2400 के बिटवीन में रहता है। लेकिन जो हमारा आरसीसी रहता है वो 2400 से 2600 के बीच में रहता है। तो जितना भी आपका डेंसिटी है, उस डेंसिटी में आपका जो क्यूब का वॉल्यूम है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके क्यूब का एग्जैक्ट वेट निकल जाएगा कि हमारे क्यूब का वेट कितना है। ध्यान रहे दोस्तों, आपके क्यूब का जो वेट होता है वो वेरी करता है ग्रेड के अनुसार में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको साइड पे क्यूब को कास्ट कैसे करें। सबसे पहले आप सैंपल निकालेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्यूब मोल्ड को अच्छे से आप ऑयल का कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के बाद एक लेयर के लिए माल इसमें डालेंगे। ठीक है, स्कूप से माल डालने के बाद से टैपिंग करेंगे हम 35 बार। ठीक है, साइड पे आप 35 से 40 बार भी टैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है। फर्स्ट लेयर पूरी तरह भरने के बाद से हम सेकेंड लेयर में का माल डालेंगे, और माल डालने के बाद दोनों जो जितना भी आपका सैंपल, एक सैंपल में कम से कम आपका 3 क्यूब हम कास्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसका अलग अलग कंडीशन रहता है, मैं आपको बता दूंगा। अगर सेकेंड लेयर आपने भर दिया, सेकेंड लेयर भरने के बाद से इसको क्या करना है, अच्छे से उसको बराबर कर देना है। बराबर करने के बाद से इसमें टैपिंग करना है प्रॉपर। ठीक है, ये टैंपिंग रॉड है जिससे कि टैंपिंग किया जा रहा है, इससे चारों तरफ अच्छे से हम इसको टैंपिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी आपका साइड पे कंक्रीट आता है उसके अनुसार में क्यूब का हम सैंपल कास्ट करते हैं। अगर 1 से 5 के बीच में है तो 1 सैंपल, अगर 6 से 15 के बीच में है तो 2 सैंपल, 16 से 30 में है तो 3 सैंपल,
30 से अगर 50 है, सॉरी 31 से अगर 50 है तो 4 सैंपल, 50 के अबव जितना भी अगर हम कास्ट करेंगे, जैसे 51 से 100 तो 5 सैंपल, उसके बाद से आपका एक एक सैंपल बढ़ते जाता है। जैसे 100 से 150 होगा तो 6 होगा, 150 से 200 होगा तो 7 होगा, ठीक है। तो ऐसे हमको अपना सैंपल कास्ट करना है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं क्यूब का हम कास्टिंग कर रहे हैं, इसमें हम 3 लेयर भरेंगे, अभी तीसरा लेयर चल रहा है। तो टैंपिंग जो करेंगे, तीसरे लेयर का जो टैंपिंग कर रहे हैं ना, तो ऐसा टैंपिंग करेंगे कि सेकेंड लेयर तक आपका टैंपिंग रॉड ना जा पाए, ठीक है। ऐसा हमको टैंपिंग करना है। वैसे ही आपको टैंपिंग 3 बार करने, 3 लेयर में भरने के बाद से 35 बार टैंपिंग करना है। प्रॉपर टैंपिंग हो, टैंपिंग करने के बाद को आप साइड से क्या करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं हथौड़ा रखा हुआ है, इससे क्या करेंगे, इसको हल्का हल्का हम इस पर चोट देंगे, थोड़ा हल्का। दोस्तों अब हम जानते हैं कि आप वाइब्रेटिंग टेबल से कैसे क्यूब मोल्ड को कास्ट कर सकते हैं। सैंपल आपने निकाल लिया, सैंपल निकालने के बाद से आपको जो क्यूब मोल्ड है उसको अच्छे से ऑयल का कोटिंग करना है। ऑयल कोटिंग करने के बाद से उसे वाइब्रेटिंग टेबल पे रखना है और एक बार में लेयर भरना है। एक बार आप इसको भी 3 लेयर में भरना है आपको, लेकिन पहले एक लेयर भरने के बाद हमें 20 सेकेंड तक वाइब्रेटिंग टेबल को चलाना है, फिर दूसरा लेयर भरना है, फिर 20 सेकेंड तक चलाना है, और फिर तीसरा लेयर भर के उसको अच्छे से वाइब्रेट करके उससे निकालना है। निकालने के बाद फिर दोनों का सेम प्रोसीजर फिनिशिंग करना है, ठीक है। अच्छे से आपका इसको क्या करना है, फिनिशिंग करना है, ठीक है ना, ताकि ये थोड़ा भी रूखापन इस पर ना। फिनिशिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार आपका क्यूब मोल्ड दिखेगा। जब आपका कंक्रीट सेट हो जाए तो हमें क्या करना है, उस पर मार्किंग करना है। मार्किंग में आपका ग्रेड रहेगा, डेट रहेगा, और अगर कोई यूनिक कोड है वो कोड आप उस पर लिख सकते हैं, और उसको 24 आवर्स के लिए हमें क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है, क्यूब मोल्ड में। आफ्टर 24 आवर्स जब हम मोल्ड से क्यूब सैंपल को निकालेंगे, कुछ इस तरह से दिखेगा आपका क्यूब सैंपल। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था आपको प्रॉपर ऑयल कोटिंग करनी है, लेकिन अगर आप ऑयल कोटिंग प्रॉपर नहीं रखते हैं तो आपका क्यूब सैंपल कुछ इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। अच्छे से वो सेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस प्रकार का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जब भी आप क्यूब कास्ट करें सबसे पहले क्यूब मोल्ड में अच्छे से ऑयल का कोटिंग करें। दोस्तों मोल्ड से सैंपल को निकालने के बाद से उसे प्रॉपर क्यूरिंग के लिए वाटर टैंक में रखा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक बता पाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको वाटर टैंक में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, कितने टेम्परेचर पर रखना है, कब उसको टेस्ट के लिए निकालना है, किस टेस्ट में कितना रिजल्ट आएगा, कौन से ग्रेड के लिए कितना रिजल्ट आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, उसमें आपको सारा कैलकुलेशन कैसे टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, हर एक चीज़ आपको बताऊँ विथ परसेंटेज की कितने दिनों में कितना % अलाउ रहता है और कितना % स्ट्रेंथ हमें चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।